हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि जब लोग आगे आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो पीछे क्यों हटने लगते हैं। एक बार सोचिए आप, जब वो कोई व्यक्ति आगे जब बढ़ने लगता है और आधे रास्ते तक पहुंच जाता है तो पीछे क्यों हटना चाहता है भाई। आप एक बार सोचिए क्यों हटना चाहता है। वो आगे चलकर उसको बहुत बड़ी दिक्कत चलनी जैसे करनी पड़ जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं प्यार में पड़ गया तो पीछे हटना पड़ गया। अरे भाई, जब आप समझेगा ना तो कोई भी इंसान को देखिएगा बिना जैसे रोटी के ना उसका प्यार नहीं जगता है। जब तक पेट भरेगा तभी उसका प्यार आगे आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे प्यार आ गया उसके बाद रोटी खोज रहे हैं, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है। पहले पेट भरता है भाई, पहले रोटी आती है तब प्यार होता है। ऐसे कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि वही एक है कि प्यार को हम जिंदा रह सकते हैं तो एक दिन केवल भूखे रह कर देखिए, आपका प्यार याद आता है कि रोटी याद आती है। तब आप समझेंगे कि हाँ, कि हम कहाँ रुके हैं और क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। पहले आपको रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई, तब आप सोचिए जब रोटी की व्यवस्था आपको ही करनी है तो आधे रास्ते पर जाकर क्यों लौटते हैं। एक बार सोचिए, आधे रास्ते पर जाकर क्यों लौटते हैं। एक बार भाई खूब ध्यान से सोचिए कि जो कुछ इतना धूमधाम से शुरू हुआ था उसको आप पीछे छोड़ने में क्यों लगे हुए हैं। एक बार सोचिए भाई, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ जाएगी। आप एक बार सोचिए भाई कि आप आधे रास्ते तक पहुंच गए, उसके बाद भी पीछे आना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई। आप कोई देखते हैं कि कोई भी खेल हो, दौड़ हो, कोई व्यक्ति देखते हैं कि आधे तक जाकर वहां रुक जाता है, नहीं रुकता है। वो जब तक वो खेल हार या जीत नहीं होता है तब तक वो नहीं रुकता है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। आप एक बार सोचिए क्यों कहते हैं कि हमें इसके वजह से छोड़ दिया, उसकी वजह से छोड़ दिया, प्यार में पड़ गए छोड़ दिया। ये सब गलत अफवाह है भाई। एक बार अपने आप को सोचिए भाई, जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तब तक आपके आगे कुछ नहीं होगा। एक कहानी है कि 2 मर्डर हुआ था, तो उसके जब जांच किया गया तो एक मुंह से एक का जैसे शारीरिक जैसे नहीं होता है मनोबल, उसका प्यार की ओर था, एक का रोटी की ओर था। एक बार सोचिए, जब तक रोटी नहीं होगा तब तक कोई प्यार पर जा नहीं सकता। तब जांच होता जो जिसका प्यार पर था उसका पेट भरा हुआ था और जिसका रोटी पर था उसका पेट खाली था, वो बहुत दिनों से भूखा था। एक बार सोचिए, ऐसे ऐसे कहानी आ जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि हम आधे रास्ते छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई। अब क्या कहा जाए आपको, एक बार सोचिए भाई, नहीं तो बहुत आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। अब भी एक बार और सोचिए भाई, कम से कम ये तो सोचिए कि जब हम शुरू किए थे तो कितना धूमधाम लगाए थे, कितना जैसे ऐशो आराम या कितना आराम से शुरू किए थे कि इसको पूरा करेंगे, वो क्या होगा खौफ बनाकर हमने शुरू किया और उसको पीछे छोड़कर हट रहे हैं भाई। क्यों जो हट रहे हैं। अरे भाई, कम से कम एक बार सोचिए, अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता सबके बारे में सोचिए यार, तब आप पीछे हटिए। पीछे ऐसे क्यों हट जाते हैं सोचिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत उठानी पड़ जाएगी। लोग कहते हैं कि अरे मैं ऐसे ही हट गया। अरे क्यों ऐसे हट गया। जब तक आप नहीं चाहे हटना, जब से मन नहीं हारता है ना भाई, तब तक कुछ हरा नहीं सकता है किसी को। जब मन हार जाता है तभी लोग हारते हैं। दिमाग तो ऐसे ही काम करता रहता है, मन नहीं हारता है किसी का भी। अब सोचिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत उठानी पड़ जाएगी भाई। आप ये मत कहिएगा कि हम इस कारण से हार गए, इस कारण से। हाँ, परिस्थितियाँ कैसी आती है ये तो सबके सामने आती है, आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम छोड़ कर भाग जाए, हम भी नहीं कहेंगे छोड़कर भाग जाइए। आप उसको हैंडल करते हुए इसको काम करिए, तब आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप बीच रास्ते में कोई भी काम छोड़कर हटा नहीं जाता है भाई। एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बीच रास्ते में कोई भी काम छोड़कर हटा नहीं जाता है, नहीं तो अंततः दुखदायी होता है। ऐसे ही और बातें बताता रहूंगा समय समय पर। कुछ गलती क्षमा प्रार्थी हूं मैं। जय हिंद।